हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपकी डेली एसएससी जीडी की क्लास चल रही है। तो आज आपकी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट नंबर है तीसरा। ठीक है, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर किसी को हमारी डेली क्लास में जुड़ना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको लिखना है एसएससी जीडी। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल रही है डेली जो क्लास हो रही है उसकी। तो जिनको नहीं मिलती है वो मैसेज कर देना और बता देना कि पीडीएफ नहीं मिली। तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में 65 क्वेश्चन करवाए थे। टाइप 2 में हमने कर लिए थे 10 क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन। चलिए, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? 8 नंबर का क्वेश्चन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? वेरी वेरी गुड। 8वें नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा बोध गया में। बुद्ध को प्रबोध जो है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बोध गया में 35 वर्ष, कितनी वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? पीपल के वृक्ष के नीचे। कितने साल में? 35 वर्ष। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के जस्ट पश्चात वो सबसे पहले कहाँ आए थे? सारनाथ आए थे। और यहाँ पर उन्होंने कितने? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि कितने कहाँ पर आए थे, वो सारनाथ आए थे और उन्होंने 5 सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वाम सात पाकसीनी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? बुद्ध के उपदेश जो थे वो किस भाषा में थे? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा में? बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। चलिए, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। बिल्कुल सही जवाब है, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास रखता था? वेरी वेरी गुड। बौद्ध धर्म जो होता है उनकी इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाता है। आप अपनी इच्छाओं पर अगर काबू पा लिए तो आप जो चाहे कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए, ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन है। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास रखता था? तो आपका एक तो आ जाएगा ऑप्शन सी वाला, दुनिया दुखों से भरी है, सभी को पता है बहुत दुख है दुनिया में, और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी। ऑप्शन आपका सी वाला। पता है बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है कि दुनिया दुखों से भरी है। ठीक है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाएं पर काबू अगर आपने पा लिया तो निर्माण मिल जाता है। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। सिकंदर और पोरस ने कहां पर लड़ाई लड़ी थी? बिल्कुल सही जवाब, 13 नंबर का क्वेश्चन ए वाला, झेलम नदी। सिकंदर और पोरस ने कहां पर लड़ाई लड़ी थी? झेलम नदी। सिकंदर को पंजाब का शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। सिकंदर को पंजाब का जो शासक था, कौन? पोरस, उसके साथ युद्ध करना पड़ा। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसकी पूर्वी प्रदेश का भाग सेल्यूकस निकेटस। बिल्कुल सही जवाब, सेल्यूकस निकेटस। चलिए, अगला क्वेश्चन, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? उन स्तंभदार भवन को आप क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध जो होते हैं वो बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? चित, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं चित। इच्छा सब कष्टों का कारण है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इच्छा जो है वो सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? 16 नंबर का, बुद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो होता है बुद्ध धर्म होता है। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा शासक? बिंबिसार।
कौन सा शासक? 17 नंबर का बिंबिसार, और इसका सन 544 से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबुसार जो है 544 से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित हैं? बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां, जातक कथाएं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो वेरी आईएमपी हैं, जातक कथाएं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्रथम बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई? राजगृह में। कहां पर? प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई? तो राजगृह में आयोजित की गई। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, धम्मचक्कपवन सुत। क्या कहा जाता है? बुद्ध का पहला जो प्रवचन था उसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? ये धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध, थंब और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध, थंब और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बताइए। बुद्ध, थंब और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाएंगे। 3 रत्न हैं। बुद्ध, थंब और बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धर्म, ये 3 रत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन से? बुद्ध, धर्म और संघ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मिलिंद पन्हो क्या है? ये मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है? बताइए, मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है? 22 नंबर का। ये जो है ये एक बौद्ध धर्म है, बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। दिगंबर जो है ये बौद्ध धर्म में नहीं आता। दिगंबर जो है जैन धर्म के 2 संप्रदाय में से एक आता है। संप्रदाय बौद्ध धर्म, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दिगंबर। ठीक है, ये नहीं है। महायाने, हिनयाने, थेरवासे। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का जमाली। महावीर का जो पहला शिष्य था ना उसका नाम था जमाली। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात था? वर्धमान महावीर जो है वो किस नाम से विख्यात था? वो था जैना के नाम से। किसके नाम से? जैना के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु 26 नंबर का पद्म संभव। पद्म संभव। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य, रुमीनदेई स्तंभ के द्वारा। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग्म में से, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग्म में से किसके दौरान क्षत्रिय जो हैं एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? भारतीय इतिहास निम्न युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय जो हैं एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? पश्चिम मौर्य काल में। न्याय सूत्र किसने लिखी? ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन। न्याय सूत्र किसने लिखी? गौतम ने। और लास्ट क्वेश्चन है जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त है? कितने? जैन तथा बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त है। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाना है 9753749986। ठीक है, ये जैसे सेकंड टाइप खत्म होगा इसकी आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।